गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के पिछले वीडियो में अपन ने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वह था मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। इसी कड़ी में इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद जिसका अन्य नाम भ्रूणकोश या स्त्री युग्मकोद्भिद भी है, आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में बनने वाली एक अगुणित ऊतक सदृश पीढ़ी है जो अंड उत्पन्न करती है। इसका विकास गुरुबीजाणु से होता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म पादपों के भ्रूणकोश में बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड समुच्चय बनाती है, जबकि निभागी सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके मध्य में अंड समुच्चय कुछ निकट एक द्वितीयक केंद्रक होता है। गुरु बीजाणु इसकी प्रथम कोशिका होती है। क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश परिवर्तित होता है। द्विगुणित मातृ कोशिका बीजाणु पीढ़ी की अंतिम कोशिका होती है। इसके अर्धसूत्रण से 4 गुरु बीजाणुओं का एक चतुष्क बनता है। गुरु बीजाणु अगुणित कोशिका होती है। जो प्रकार्यात्मक या फंक्शनल गुरु बीजाणु है वो स्त्री युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का परिवर्तन कई प्रकार से होता है। डेविस के अनुसार अधिकतर अध्ययन किए गए आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश का परिवर्तन समान प्रकार का अर्थात एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार होता है। सामान्य भ्रूणकोश की संरचना ये पॉलीगोनम प्रकार का होता है जो 7 कोशिकाओं वाला और 8 केंद्रक वाला होता है। 8 केंद्रक 3+2+3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। बीजांड द्वार के सिरे की ओर स्थित 3 केंद्रक 3 कोशिकाएं बनाते हैं। इनमें से बड़ी व मध्य कोशिका जो है वो अंड या मादा युग्मक होती है और इसकी दोनों पार्श्व सतह पर एक एक सहायक कोशिका होती है। तीनों कोशिकाएं सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय बनाती है। लगभग मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो शीघ्र ही संलेत होकर द्विगुणित एक केंद्रक की कोशिका बनाते हैं जिसे द्वितीयक कोशिका कहते हैं। निभागीय सिरे पर 3 प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है जो निषेचन के बाद प्राय विघटित हो जाती है। 7 कोशिकीय थैलीनुमा संरचना जो भ्रूणकोश है वो बीजांडकाय के द्वारा आवृत रहता है। इस स्लाइड में अपन सामान्य पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश के परिवर्धन और इसकी संरचना को देख सकते हैं। सामान्य भ्रूणकोश का परिवर्धन जो कि पॉलीगोनम प्रकार का है, इसका परिवर्धन एक बीजाणु अर्थात केवल एक गुरु बीजाणु से जो कि निभाग की ओर स्थित होता है। अब जो फंक्शनल गुरु बीजाणु है उसमें लंबा होना शुरू होता है। इसके बाद इसके अगुणित केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक बनते हैं। ये दोनों केंद्रक 2 विपरीत सिरों पर चले जाते हैं। दोनों केंद्रकों में 2 समसूत्री विभाजन और होते हैं जिसके कारण प्रत्येक सिरे पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात ये जो विभाजन है वो बिना भित्ति होते हैं, अतः 8 केंद्रक एक ही कोश में स्थित होते हैं। अब दोनों समूह में से एक एक केंद्रक जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं भ्रूणकोश के मध्य भाग में आकर्षित हो जाता है जिसके कारण सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक नाभिक बनता है। चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित व भित्ति निर्माण होता है जिससे द्वितीयक कोशिका बनती है। बीजांड द्वारी तीनों केंद्रक अंड समुच्चय बनाते हैं। निभाग की ओर तीनों केंद्रक प्रतिमुखी समुच्चय बनाते हैं। दोनों सहायक कोशिकाएं भ्रूणकोश भित्ति से संयुक्त होती है। इनके बीजांड द्वारी काय सिरे से एक बारीक तंतुरुमा रूप रेशा निकलता है जिसे तंतुरूप उपकरण कहते हैं। अंड समुच्चय के मध्य स्थित अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। जो सहायक कोशिका होती है वो उपापचय रूप से अत्यंत सक्रिय होती है। सहायक कोशिकाएं अपने स्रावों द्वारा प्राग नलिका की दिशा निर्धारित करती है। ये विघटित होकर प्राग नलिका के फटने और नर युग्मकों के विमुक्तन हेतु उपयुक्त स्थल प्रदान करती है। तंतुरूप उपकरण बीजांडकाय से भोज्य पदार्थों का अवशोषण व परिवहन करती है जो बाद में भ्रूणकोश को आपूर्ति करता है। भ्रूणकोश या स्त्री युग्मकोद्भिद के प्रकार जैसा कि डेविस ने बताया कि अधिकतर आवृतबीजियों में पॉलीगोनम प्रकार का होता है, फिर भी काफ़ी संख्या में जो आवृतबीजी उसमें पॉलीगोनम से भिन्न प्रकार का भ्रूणकोश होता है। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणकोश का विस्तृत विवरण भारतीय भ्रूण विज्ञानी प्रोफेसर पंचानन बाहेश्वरी ने
अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में प्रस्तुत किया। इन्होंने निम्न आधारों पर भ्रूणकोश के प्रकार का निर्धारण किया। पहला आधार था भ्रूणकोश परिवर्तन में भाग लेने वाले गुरु बीजाणु की संख्या, जो 1, 2 या 4 हो सकती है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में होने वाले विभाजन की संख्या, जो 1, 2 या 3 हो सकती है। परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या तथा अभिविन्यास। उपयुक्त तीनों आधार पर जो भ्रूणकोश के प्रकार है वो 3 है। पहला है एक बीजाणु भ्रूणकोश, दूसरा द्विबीजाणुज और तीसरा है चतुष्क बीजाणुज भ्रूणकोश। इसके अंदर अपन तीनों प्रकारों को अलग अलग देख सकते हैं और इनके पुनः आगे प्रकार जो है वो भी इसके अंदर स्पष्ट है। इस स्लाइड में एक बीजाणु भ्रूणकोश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका परिवर्तन केवल एक गुरु बीजाणु से होता है और शेष 3 नष्ट हो जाते हैं। ये पुनः 2 प्रकार का है। पहला है पोलीगोनम और दूसरा इनोथीरा। पोलीगोनम अधिकांश एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसे प्रारूपिक प्रकार कहते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्णन स्ट्रासबर्गर ने पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में किया था। इसमें निभाग की ओर का जो गुरु बीजाणु है वो क्रियात्मक होता है। इसके केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 8 केंद्रक की भ्रूणकोश बनता है। कार्यशील जो गुरु बीजाणु केंद्रक है, इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा तो 2 पुत्री केंद्रक बनेंगे और ये दोनों पुत्री केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब दोनों केंद्रकों में पुनः सूत्री विभाजन होता है, जिसमें दोनों ध्रुवों पर 2-2 पुत्री केंद्रक 4 केंद्रक की अवस्था बनती है। इसके पश्चात एक और सूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्र की भ्रूणकोश बनता है। 4 केंद्रक एक ध्रुव पर और 4 विपरीत ध्रुव पर। अब इसके बाद प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक मध्य भाग की ओर आता है। ये दोनों केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं और आपस में जो संयोजित होकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। इसके बाद दोनों ध्रुवों पर अब 3-3 केंद्रक शेष रह जाते हैं। बीजाणुद्वयी ध्रुव के 3 केंद्रक 3 कोशिकाएं बनाते हैं, जिन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। निभागीय ध्रुव के तीनों केंद्रक 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाते हैं। परिपक्व जो भ्रूणकोश है, यह 7 कोशिकीय होता है, जिसमें 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है और मध्य में एक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक कोशिका होती है। इस स्लाइड के अंदर अपन पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को देख सकते हैं। इनोथीरा प्रकार, इसकी प्रथम जानकारी इनोथीरा लैमार्कियाना ने में गिर्ट नामक वैज्ञानिक ने दी। इसमें गुरु बीजाणु चतुष्क में बीजाणु द्वारी जो गुरु बीजाणु है वो क्रियात्मक होता है, जबकि नीचे के 3 नष्ट हो जाते हैं। क्रियात्मक गुरु बीजाणु के केंद्रक में 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके कारण 4 पुत्री केंद्रक बनते हैं। अब इसमें से 3 केंद्रक त्रिकोशिक अंड समुच्चय बनाते हैं और 1 केंद्रक इस समुच्चय के निकट द्वितीय केंद्रक बनाता है, अर्थात इसमें केवल 4 केंद्रक होते हैं। निभागी ध्रुव पर प्रतिमुखी कोशिका नहीं पाई जाती। इनोथीरा प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो ओनाग्रेसिकुल का अभिलाक्षणिक गुण है। नेक्स्ट है द्विबीजाणु भ्रूणकोश। इसके निर्माण में 2 बीजाणु या 1 द्विक भाग लेता है। रचना में पोलीगोनम प्रकार का 8 केंद्रक की भ्रूणकोश है, लेकिन इसमें प्रमुख अंतर यह है कि पोलीगोनम में भ्रूणकोश परिवर्तन में एक ही गुरु बीजाणु में विभाजित होता है, जबकि द्विबीजाणु 8 केंद्र के भ्रूणकोश में एक द्वैक केंद्रक विभाजित होता है। इसे पुनः 2 प्रकारों में बांटा गया है, एलियम प्रकार और एंडीमियोन प्रकार। एलियम प्रकार, इसका सर्वप्रथम विवरण एलियम फिस्टुओलसम में स्ट्रासबर्गर ने किया। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसके बाद अनुप्रस्थ भित्ति बनती है और एक तल में 2 पुत्री कोशिकाएं व्यवस्थित होती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका द्विक कोशिका बनाती है। ऊपर बीजाणु द्वार की ओर स्थित कोशिका छोटी और विघटित हो जाती है। नीचे निभाग की ओर स्थित द्विक कोशिकाएं क्रियात्मक होती है। इनमें 3 उत्तरोत्तर सूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2, 4 और 8 कोशिकाएं बनती है। पोलीगोनम भ्रूणकोश के समान यह संगठित होता है। बीजाणु द्वारा त्रिकोशिक अंड उपकरण, निभागी 3 प्रतिमुखी कोशिका और 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से एक द्वितीय केंद्रक। इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है एंजियोस्पर्म के विभिन्न वर्ग के पौधों में पाया जाता है और ये एलिसमेसी, लोरेंथेसी, कुल पोडोस्टोमेसी व ब्यूटोमेसी का एक अभिलक्षणिक गुण है। नेक्स्ट है एंडीमियोन प्रकार। इसकी खोज एंडीमियोन हिस्पेनिकस में बेटाग्लिया नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। इसमें
केवल एक भिन्नता के अतिरिक्त पूर्णतः एलियन प्रकार का समान होता है। इसका विकास बीजांड द्वारीय द्वैक से होता है। इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर मादा युग्मकोद्भिद क्या है, इसकी कैसी प्रारूपिक संरचना है, इसके साथ इसके कुछ प्रकारों के बारे में अपन ने गहराई से अध्ययन किया। इसी कड़ी में जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी मादा युग्मकोद्भिद से संबंधित होगा, जिसमें अपन चतुष्क बीजाणुज और एक टिपिकल प्रकार का जो है प्रारूपिक मैच्योर भ्रूणकोश है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।